किसी ज़माने में जब लफ्ज़ हैविली गार्डेड या इंतहा लेवल की सिक्योरिटी की बात होती थी तो सबसे पहले इंसान के जहन में कैदियों का या मुल्क के हेड करने वाले सदर या प्राइम मिनिस्टर के बारे में ख्याल आता था। लेकिन आज की दुनिया में ऐसा लगता है कि हाई लेवल सिक्योरिटी अब सिर्फ जेल में या प्राइम मिनिस्टर्स को ही नहीं बल्कि कई एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़, आर्टिस्ट्स को भी भारी भरकम सिक्योरिटी में ही रहना पड़ता है। मगर आज की तारीख में कुछ ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनकी सिक्योरिटी का लेवल इस दुनिया में सबसे हाई या सबसे ऊपर माना जाता है। अजीबोगरीब बात लगती है, लेकिन फिर भी सच को कौन झुटला सकता है। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में रहने वाले अशखास की आज की हमारी लिस्ट में यूके की क्वीन एलिजाबेथ सरे फहरिस्त होंगी या सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लिस्ट की बुलंदियों पर बैठे होंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारी वीडियो आखिर तक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम आपको दुनिया के 15 सबसे ज़्यादा हैविली गार्डेड या सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी में रहने वाले लोगों के बारे में। 15वें नंबर पर बरतानिया की मलिका क्वीन एलिजाबेथ II का नंबर आता है। क्वीन एलिजाबेथ 26 अप्रैल 1926 के दिन बरतानिया की शाही फैमिली में पैदा हुई। वो यॉर्क के ड्यूक्स और डच की पहली औलाद थी, जो कि बाद में बरतानिया के किंग जॉर्ज और क्वीन एलिजाबेथ I बनी। बरतानिया की क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी ड्यूटीज़ का आगाज़ दूसरी जंग अजीम के दरमियान ही कर दिया था। उनकी शादी ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग फिलिप्स के साथ 1947 में हुई और सिर्फ 5 साल बाद ही फरवरी 1992 वो कॉमनवेल्थ की हेड भी बन गई। क्वीन एलिजाबेथ दुनिया की वाहिद ऐसी क्वीन है जिन्होंने बरतानिया की क्वीन होने का एजाज़ सबसे ज़्यादा अरसे तक सर अंजाम दिया है और रवा साल 2020 में वो लगातार 63वां साल गुजार रही हैं एज क्वीन। क्वीन एलिजाबेथ के पूरे दिन की तमाम टाइम स्केड्यूल के मुताबिक होता है। कहाँ कितने बजे और किस टाइम जाना है, कहाँ खाना है और कहाँ नहीं, एक एक मिनट का टाइम टेबल बना हुआ होता है। और स्कॉटलैंड यार्ड की सबसे एलीट क्लास वाली सिक्योरिटी उन्हें और उनके पूरे ख़ानदान को दिन के 24 घंटे सिक्योरिटी में रखती है, उनके घर में रहने से घर के बाहर जाने तक, यहाँ तक कि उनके फैमिली वेकेशंस में भी स्कॉटलैंड यार्ड उन्हें सिक्योरिटी फराहम करता है। और स्कॉटलैंड यार्ड की इस रॉयल और डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी फोर्स का क़याम 1983 में हुआ और इसमें 180 से ज़ायद स्पेशली SAS ट्रेन्ड ऑफिसर्स को ही भर्ती किया जाता है, जिसमें यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर और पर्सनल बॉडीगार्ड्स शामिल होते हैं। और इस सिक्योरिटी पर कई तनाज़ात भी उठे हैं, जब पिछले 20 साल के दौरान कई बार बकिंगम पैलेस की सिक्योरिटी को तोड़कर बहुत से लोग अंदर घुसने में कामयाब हो गए। एक शख्स पैराग्लाइडिंग करते हुए पैराशूट के जरिए बकिंगम पैलेस पहुंचा, तो एक शख्स गटर की पाइपलाइन के जरिए बकिंगम पैलेस के अंदर तक दाखिल हो गया। लेकिन इनमें से कोई भी हादसा किसी भी किस्म के खतरे का बाइस नहीं बना। 1982 में 1.6 मिलियन पाउंड्स मतलब के तकरीबन 16 लाख पाउंड्स के करीब की रकम से एक स्पेशल पुलिस स्टेशन बकिंगम पैलेस के बिल्कुल पास बनाया गया, किसी भी हंगामी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए। दोस्तों, मज़ीद इस लिस्ट में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। 14वें नंबर पर सुपर पावर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड J. ट्रंप सिक्योरिटी के एतबार से क्वीन एलिजाबेथ से ऊपर आ गए हैं। दोस्तों, डोनाल्ड J. ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट जनवरी 2017 में बने हैं।
ये दुनिया के अहम तरीन शख्सियात में शामिल होते हैं तो जाहिर है सिक्योरिटी भी उसी लिहाज से होनी चाहिए, और ऐसा ही होता है। उनके सिक्योरिटी एजेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कब जाएंगे, बल्कि यहाँ तक कि वो क्या खाएंगे, ये भी उनके टॉप नॉच सिक्योरिटी एजेंट्स ही डिसाइड करते हैं। सीक्रेट सर्विस एजेंट प्रेसिडेंट ट्रंप को अपनी नजरों से एक लम्हे के लिए भी ओझल नहीं होने देते। डोनाल्ड ट्रंप स्पेशली डिजाइन लिमोजीन में ट्रेवल करते हैं और फ्लाइट के लिए एयरफोर्स वन का जहाज इस्तेमाल किया जाता है, जिसे दुनिया की सबसे ज्यादा हाई लेवल और सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट कहा जाता है। जब भी प्रेसिडेंट ट्रंप किसी जगह जा रहे होते हैं तो उनसे पहले एक स्पेशल टास्क फोर्स स्पेशली ट्रेन कुत्तों के साथ वहां जाकर पहले वहां पर तमाम बॉम्ब के लिए छानबीन करती है, और उनकी सिक्योरिटी का ये आलम है कि हर वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कम से कम 20 से 30 बॉटल्स खून की रेडी रहती हैं किसी भी इमरजेंसी की सूरत में। यहाँ तक कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी का सारा खून भी ट्रांसफ्यूज करना पड़ जाए तो उनकी सिक्योरिटी के पास हर वक्त वो खून का नमूना रेडी होता है। और इसी बात से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सिक्योरिटी गार्ड्स एनी टाइम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए रेडी रहते हैं। जब अमेरिका से बाहर किसी भी मुल्क में ट्रैवल किया जाता है तो कम से कम 6 स्पेशल बोइंग प्लेन सिक्योरिटी फोर्स के समेत उनके साथ जाते हैं, और उस बोइंग प्लेन में सिक्योरिटी अमले के अलावा कई गाड़ियां, जिनमें डोनाल्ड जे ट्रंप के लिए स्पेशली डिज़ाइन लिमोजीन और यहाँ तक के 2 से 3 हेलीकॉप्टर्स भी शामिल होते हैं, ताकि किसी दूसरे मुल्क में जाकर अगर उन्हें उसी मुल्क के किसी और शहर में जाना पड़ जाए तो वो उस हेलीकॉप्टर के ज़रिए ही जाते हैं अपनी सिक्योरिटी फोर्स के समेत। अमेरिकी प्रेसिडेंट्स की सिक्योरिटी में कोई कम खर्चे खराइच नहीं आते। एक्स अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा की सिक्योरिटी पर टोटल $97 मिलियन मीन के ऑलमोस्ट 9 करोड़ 70 लाख डॉलर के खर्चे आए थे, और ये भी सिर्फ उनके ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग सिक्योरिटी के खर्चे हैं। जबकि हालिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप की हर ट्रिप पर कम से कम $10 मिलियन या तकरीबन $1 करोड़ के खर्चे आते हैं, वो भी सिर्फ ट्रैवलिंग सिक्योरिटी के लिए। दोस्तों 13वें नंबर पर कोई और नहीं बल्कि फेसबुक के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग मौजूद हैं। दोस्तों बिल्कुल सही सुना, फेसबुक के बानी मार्क ज़ुकरबर्ग की सिक्योरिटी डोनाल्ड ट्रंप और क्वीन एलिजाबेथ से भी ज़्यादा है। मार्क ज़ुकरबर्ग और उनके कॉलेज के दोस्तों ने मिलकर फेसबुक नामी सोशल मीडिया वेबसाइट 2004 में अपनी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के हॉस्टल रूम से बनाई, और ये सोशल मीडिया 2012 तक 1 बिलियन यूज़र्स की तादाद तक पहुंच गया था। और उसी साल यानी 2012 में ही उन्होंने फेसबुक को पब्लिक कंपनी बनाकर उसके शेयर्स मार्केट में ले आए थे। फेसबुक बहुत जल्द ही दुनिया भर में ग्लोबल सेंसेशन बन गया। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझें कि ये सोशल मीडिया ऐप दुनिया में ऐसी फैली जैसे जंगल में आग फैलती है, और अब मार्क ज़ुकरबर्ग की नेटवर्थ इस दुनिया में ऑलमोस्ट $60 मिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं, फेम और पैसा आपको जितना अच्छा लगता है उतना ही जान के लिए ख़तरा भी बन सकता है, और मार्क ज़ुकरबर्ग की जान बहुत सस्ती नहीं है जो वो उसके लिए किसी भी किस्म का ख़तरा मोल ले लें। 2017 में फेसबुक ने अपने CEO और को फाउंडर मार्क ज़ुकरबर्ग की सिक्योरिटी के लिए तकरीबन $18 मिलियन खर्च किए, जबकि 2018 में उसी सिक्योरिटी को बढ़ाकर तकरीबन $22 मिलियन खर्च किए गए। 2017 में फेसबुक के बानी
मार्क जुकरबर्ग दुनिया के सबसे कम उम्र सेल्फ मेड बिलियनियर भी बन गए थे और दुनिया के कई सीईओज की तरह आज फेसबुक के ओनर भी अपनी सैलरी फेसबुक से महज $1 फी साल लेते हैं। मार्क जुकरबर्ग बोनस और स्टॉक्स के शेयर की डिविडेंड भी अपनी कंपनी से नहीं लेते। इसके बावजूद 2017 में मार्क जुकरबर्ग के कुल शेयर की कीमत जो कि $16.8 बिलियन थी, 2018 में $22.2 बिलियन तक पहुंच गई। फेसबुक कंपनी की मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने सिक्योरिटी और बढ़ा दी है क्योंकि फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग को कई जानलेवा धमकियां भी मिल चुकी हैं। मार्क जुकरबर्ग सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एयरक्राफ्ट में ही सफ़र करते हैं जो उनके लिए मखसूस है और उस जहाज में किसी और का सफ़र करना भी ममनू है। 16 बेहतरीन और महंगे तरीन सिक्योरिटी गार्ड्स एनी टाइम उनके घर की सिक्योरिटी करते हैं, जबकि उनके प्राइवेट जेट में उनके साथ एनी टाइम बॉडीगार्ड और उनके सिक्योरिटी फोर्स उनके साथ हर जगह ट्रैवल करते हैं। यहां तक कि मार्क ज़करबर्ग ने अगर जॉगिंग करनी होती है तो उनकी सिक्योरिटी गार्ड्स भी उनके साथ उसी तरह जॉगिंग करते पाए जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, तकरीबन 16 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्स या ड्रोन एनी टाइम उनके घर के आसपास, यहां तक कि उनकी गाड़ियों तक की सिक्योरिटी के लिए मखसूस हैं। व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट जिनके नाम से आप बिल्कुल वाकिफ होंगे, वो इस लिस्ट में 12वें नंबर पर मौजूद हैं। रशिया के 2 बार इलेक्ट होने वाले और सबसे देर तक रशियन गवर्नमेंट को हेड करने के फराइज अंजाम दे चुके हैं व्लादिमीर पुतिन। 2 मरतबा मुल्क के प्रेसिडेंट और 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। रशिया के सदर लास्ट टाइम वो 2012 में बने थे, लेकिन अगर हम उनके सियासी कैरियर का जायजा लें तो उसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, जब उन्होंने केजीबी फोर्स के इंटेलिजेंट स्पाई के लेफ्टिनेंट कर्नल होने से रेजिग्नेशन दिया था। बिलाशुबा उनका एक स्पाई या जासूस होने का उन्हें अपने सियासी कैरियर में बहुत फायदा हुआ और उसी वजह से आज तक दुनिया भर में पुतिन को सबसे सख्त और मुश्किल से किसी भी बात पर राजी करने वाला शख्स या प्रेसिडेंट माना जाता है। रशियन प्रेसिडेंट सिक्योरिटी फोर्स, जिसका नाम एसबीपी है, जिनका काम एक है रशिया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और उनकी फैमिलीज और घर को 24 घंटे आला सिक्योरिटी फराहम करना। इस सिक्योरिटी फोर्स में 3000 नॉन यूनिफॉर्म सिक्योरिटी पर्सनल्स मौजूद हैं और इस सिक्योरिटी फोर्स को रशिया की सबसे बेहतरीन सिक्योरिटी फोर्स भी कहा जाता है। पुतिन के पर्सनल बॉडीगार्ड सर्विस प्रोवाइड करना भी इसी फोर्स की जिम्मेदारी है। 2016 में पुतिन ने एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स कंपनी बनाई जिसको हेड करने की जिम्मेदारी उनके पर्सनल बॉडीगार्ड विक्टर ज़ोलाटोव के कांधों पर है। मुल्क की फेडरल और तमाम गवर्नमेंट से वाबस्ता लोगों को और इमारतों को सिक्योरिटी फराहम करना इसी स्पेशल कंपनी के जिम्मे है और इस कंपनी में बेहतरीन टेस्ट से गुजारकर 34,000 से ज़ायद लोगों को भर्ती किया गया है। एंटी टेररिस्ट फोर्स का काम भी इसी कंपनी के सुपुर्द है। यहां तक भी कि कई जगह पर बताया गया है कि व्लादिमीर पुतिन अपने जैसे ही हम शक्ल लोगों को अपना बॉडी डबल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2019 में उन्होंने इस किस्म की अफवाहों की तरदीद की। उसके बावजूद भी अगर ये बात सच है तो तकरीबन $210 करोड़ के करीब हर साल व्लादिमीर पुतिन की सिक्योरिटी पर खर्च किए जाते हैं। मिशन इम्पॉसिबल फिल्म आपने ज़रूर देखी होगी और अगर देखी नहीं तो एटलीस्ट नाम तो लाजमी सुना ही होगा। उसके मरकज़ी किरदार और हीरो टॉम क्रूज हमारी लिस्ट में 11वें नंबर पर मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों,
फिल्म स्टार टॉम क्रूज दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में रहने वाले लोगों की फहरिस्त में 11वें नंबर पर हैं। गूगल पर सर्च करने वालों में टॉम क्रूज कई साल से सरे फहरिस्त हैं और उनकी शोहरत की वजह से ही उनको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होती है। फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार और प्रोड्यूसर टॉम क्रूज इस बात को बखूबी जानते हैं कि ना सिर्फ किसी एक मुल्क में बल्कि दुनिया भर में उनके परस्तार मौजूद हैं। यही वजह है कि टॉम क्रूज की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ना कि सिर्फ अमेरिका के बेस्ट बल्कि दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सनल बॉडीगार्ड्स की सर्विस इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 10 साल से लगातार दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन मर्दों की फहरिस्त में शुमार होने वाले टॉम क्रूज कोई आम इंसान नहीं। उनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि क्वीन एलिजाबेथ और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी उनको अपने लिए हायर करनी पड़ती है। उनकी वाइफ और उनकी बेटी, हालांकि उनकी अपनी वाइफ से डाइवोर्स हो चुकी है, उसके बावजूद भी टॉम क्रूज की सिक्योरिटी कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि वो टॉम क्रूज और उनकी पूरी फैमिली को सिक्योरिटी फराहम करें और हर वक्त कई बॉडीगार्ड्स उनके आसपास मंडलाते आपको नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ टॉम क्रूज अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए हर हफ्ते $50,000 तक की रकम खर्च करते हैं, जिसमें 4 हाईली ट्रेन्ड गार्ड्स शामिल हैं। और ये गार्ड्स ना सिर्फ टॉम क्रूज की बेटी को किसी खतरे से बचाते हैं, बल्कि इनका काम ये भी है कि ये टॉम क्रूज की बेटी को हर किस्म के मीडिया और फोटोग्राफर्स से बचाएं। ये अपनी घर की सिक्योरिटी के लिए स्पेशली ट्रेन्ड रिटायर्ड मिलिट्री स्टाफ को ही हायर करते हैं और इनके घर काम करने वाले नौकरों को पूरे घर की नहीं बल्कि पूरे खानदान की छानबीन करके ही उन्हें जॉब फराहम की जाती है। शायद पैसों की मद में सिक्योरिटी पर इतना ना खर्च करते हों, लेकिन हम आपको इस लिस्ट में हेविली गार्ड या सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी वाले लोगों का बता रहे हैं, ना कि सबसे महंगे तरीन सिक्योरिटी रखने वालों का। माइक्रोसॉफ्ट के बानी और मालिक, दुनिया के अमीर तरीन अशखास की लिस्ट में कई साल सरे फहरिस्त रहने वाले बिल गेट्स, जिनकी दौलत के बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो रोज़ाना $1 करोड़ खर्च करें तभी उन्हें तकरीबन 180 साल दरकार हैं अपनी तमाम दौलत ख़त्म करने के लिए। इस लिस्ट में उनका नंबर 10वां है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी ने कभी भी अपनी सिक्योरिटी के लिए पैसा खर्च नहीं किया और सिक्योरिटी की ज़रूरत उन्हें महसूस ही नहीं हुई, लेकिन 1998 में एक हादसे के बाद उनको सिक्योरिटी रखना ज़रूरी हो गया। बेल्जियम में ग्रीन पाइप से बिल गेट्स को मुसल्ला अफराद ने बहुत मारा पीटा, जबकि उन मुसल्ला अफराद को नहीं मालूम था कि ये शख्स जिसको पैसे लूटने की खातिर मार पीट कर रहे हैं वो कौन है। उसके बाद बिल गेट्स ने सोचा कि कहीं ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी से हाथ ना गंवाना पड़ जाए, और इस अटैक के अगले ही दिन से बिल गेट्स ने अपने साथ स्पेशल बॉडीगार्ड्स रखना शुरू कर दिए। और उस हादसे के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इस बात को इंतहाई सीरियसली लेते हुए अपने बानी और सीईओ की रिहाइश और यहाँ तक के ऑफिस की बिल्डिंग्स भी शिफ्ट कर दी, जो कि बॉम्ब रेजिस्टेंट हैं या किसी भी किस्म के बॉम्ब या गोली उस बिल्डिंग के आर पार नहीं जा सकती। और सिक्योरिटी इस लेवल तक बढ़ा दी गई कि बिल गेट्स तक पहुंचना या उनसे मिलने के लिए इंतहाई लेवल की सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता था, जिसका प्रोसीजर तकरीबन 1 से 2 घंटे के दरमियान होता है। $150 मिलियन का उनका घर इस बात के लिए मशहूर है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस सिक्योरिटी वाला घर है। उनका वॉशिंगटन में एक ज़मीन दोज़ घर भी है जिसकी कीमत तकरीबन $100 मिलियन से ऊपर है, जो कि किसी भी किस्म की बॉम्बिंग यहाँ तक कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी महफूज रख सकता है। बिल गेट्स दुनिया में कहीं भी सफ़र करते हैं, उनके साथ एक प्रोफेशनल स्पेशली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड की टीम होती है। और जाहिर सी ही बात है, जिस इंसान के पास $102 बिलियन से भी ऊपर पैसा हो, उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत बिल्कुल होती ही है। दोस्तों, दुनिया में गाना गाने वाले लोगों में बहुत से सिंगर्स शामिल हैं। मुख्तलिफ ज़बान में गाना गाने वाले लोगों में कई बेतहाशा अमीर,
तो कई शायद अमीर बेतहाशा नहीं लेकिन इंतहाई फेमस हैं। अमरीकी सिंगर बियॉन्से और उनके शौहर जे-ज़ी, ये मियाँ बीवी की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है और ये हमारी इस लिस्ट में 9th नंबर पर मौजूद हैं। 2013 में बियॉन्से ने अपनी सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दिया जब ब्राज़ील में परफॉर्मेंस करते हुए एक फ़ैन ने बियॉन्से को स्टेज से अपनी तरफ खींचा और हरासा करने की कोशिश की। उनके शौहर जे-ज़ी ने उसी रात को स्पेशली ट्रेन्ड 5 बॉडीगार्ड्स को हायर किया जिनका काम उनकी बीवी को एनी टाइम सख्त लेवल की सिक्योरिटी फराहम करना था कि कोई भी शख्स बियॉन्से को टच करना तो दूर की बात, उनके आसपास तकरीबन 10 मीटर के दायरे में घुस भी नहीं सकता। और ये 5 बॉडीगार्ड्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA में काम करने वाले स्पेशली ट्रेन्ड लोग हैं। इन 5 लोगों ने पुरानी बॉडीगार्ड की टीम के साथ मिलकर काम करना अगले ही दिन से शुरू कर दिया। 5 सिक्योरिटी गार्ड पहले ही बियॉन्से को घेरे होते थे, उसके बावजूद इस हादसे ने उन्हें चौंका दिया और 5 और स्पेशली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स को जे-ज़ी ने बुलाकर 10 बॉडीगार्ड्स को अपनी बीवी के इर्द गिर्द खड़ा कर दिया। और इस सिक्योरिटी को बढ़ाने में ना कि सिर्फ 5 बॉडीगार्ड्स थे बल्कि 2 ब्रांड न्यू बॉम्ब प्रूफ और बुलेट प्रूफ SUV गाड़ियां भी शामिल थी। और ये वही गाड़ियां थी जो कि स्पेशली उस ज़माने के अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा यूज़ करते थे। सिर्फ इन गाड़ियों की कीमत अपनी बीवी को महफूज रखने के लिए जे-ज़ी ने तकरीबन $4 मिलियन अदा की। दुनिया में सबसे ज़्यादा गाने की एल्बम बेचने वाले जे-ज़ी, जिनकी एल्बम्स इस दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड तकरीबन 100 मिलियन बिक चुके हैं, उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं। एक एस्टिमेशन के मुताबिक मियाँ बीवी अमरीकी सिंगर जे-ज़ी और बियॉन्से की कुल कीमत $1.47 बिलियन से भी ज़्यादा है, जिनमें तकरीबन $1 बिलियन के मालिक जे-ज़ी हैं और उनकी बीवी बियॉन्से तकरीबन $500 मिलियन की दौलत की मालकिन हैं। इस जोड़े के लिए सिर्फ $4 मिलियन की गाड़ियां लेकर सिक्योरिटी बढ़ाना ऐसा ही था जैसा आपने समंदर से एक बाल्टी पानी निकाला हो। इनकी स्पेशल बॉडीगार्ड की जो कि सिर्फ और सिर्फ जे-ज़ी की बीवी बियॉन्से को सिक्योरिटी फराहम करती है, तकरीबन $1,10,000 सालाना इनकी तनख्वाह है, जबकि इनके 3 बच्चे भी हैं और उनके लिए जे-ज़ी और बियॉन्से ने सिक्योरिटी खुद से भी डबल कर रखी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मियाँ बीवी और उनके बच्चे कितनी सख्त सिक्योरिटी में रहते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस मज़ाहिब के मानने वाले लोग मौजूद हैं वो है क्रिश्चियनिटी या मसीही मज़हब, और उनके मसीहा या उनके मज़हब के सबसे आला शख्सियत उनके पोप को माना जाता है। इसी लिस्ट में 8वें नंबर पर मौजूद हैं हालिया पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस पूरी दुनिया के तमाम कैथोलिक चर्चिस के हेड और वेटिकन सिटी के भी हेड हैं। 1969 में ये सिर्फ एक प्रीस्ट की हैसियत से कैथोलिक चर्च में थे और लास्ट पोप के रेजिग्नेशन के बाद पोप फ्रांसिस दुनिया भर के क्रिश्चियन कम्युनिटी और मसीही मजहब के मानने वालों के लिए सबसे आला और मोअत्तबर शख्सियत फरवरी 2013 में बने। पोप फ्रांसिस अपने ट्रेडिशनल नज़रिए या अपने लोगों और गरीबों के लिए हमदर्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। दुनिया भर के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा मानने वाले मज़हब के हेड होना या उनके लिए सबसे ज़्यादा मोअत्तबर शख्सियत होना आसान बात नहीं, और इसी वजह से उनकी सिक्योरिटी ना कि सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके मानने वालों के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। पोप फ्रांसिस की सिक्योरिटी टीम में शामिल लोगों में कुछ वही पुराने सिक्योरिटी लिबास में और कुछ नए जदीद टेक्नोलॉजी के साथ शामिल होते हैं। इन सिक्योरिटी फराहम करने वालों का काम ना कि सिर्फ पोप फ्रांसिस को बाहर लोगों के सामने सिक्योरिटी फराहम करना होता है, बल्कि पोप फ्रांसिस के सोते हुए, जागते हुए या उनके आराम करते हुए भी उनको सिक्योरिटी फराहम करना इस सिक्योरिटी टीम का फ़र्ज़ है। वेटिकन सिटी, जो कि बहुत ही छोटे से रकबे का एक अलग मुल्क या क्रिश्चियन मज़हब के मानने वालों के लिए सबसे पाक और बाअदब जगह है,
जहां के हेड पोप फ्रांसिस हैं, वहां 1300 लोगों की एक स्पेशल पुलिस फोर्स एनी टाइम उनके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। दोस्तों, अब तक की लिस्ट में हमने आपको क्वीन, प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, एक्टर्स और मजहबी शख्सियात के बारे में बताया, लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी में रहने वाले लोगों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर एक बॉक्सर हैं। जी हां दोस्तों, फ्लॉयड मेवेदर। अमरीकी बॉक्सर ने दुनिया भर के शायकीनों को अपने स्किल्स और ताकत से रिंग में हैरान हमेशा ही किया है। 1996 से 2015 तक बॉक्सिंग के रिंग के सबसे ताकतवर या सबसे ज्यादा बेल्ट जीतने वाले बॉक्सर्स में शामिल फ्लॉयड मेवेदर की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। हालांकि वो 2015 में बॉक्सिंग रिंग को खैराबाद कह चुके हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक फाइट लड़ने के लिए उन्होंने रिटायरमेंट वापस लेकर 2017 में एक फाइट लड़ी थी और उसके बाद वापस रिटायरमेंट ले ली थी। फ्लॉयड मेवेदर दुनिया के सबसे अमीर तरीन स्पोर्ट्स शख्सियात में कई साल तक रहे हैं। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बाद बॉक्सिंग के लिए ही अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि आज तक कायम है। सिर्फ और सिर्फ अपने बॉक्सिंग कैरियर से तकरीबन $1.67 बिलियन कमाने वाले फ्लॉयड मेवेदर 15 दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सिंग टाइटल्स अपने नाम बॉक्सिंग कैरियर में कर चुके हैं। इन्हें दुनिया में बॉक्सिंग की तारीख का सबसे बेहतरीन डिफेंसिव बॉक्सर भी कहा जाता है। इतनी बेहतरीन फाइट करने वाले इंसान को आखिर सिक्योरिटी की जरूरत क्या है, जब वो खुद किसी भी इंसान का जबड़ा 2 मिनट में तोड़ सकता है। हालांकि बॉक्सिंग हिस्ट्री में अपने कैरियर में सबसे ज्यादा अपने हरीफ के मुंह पर पंच मारने वालों की फहरिस्त में मेवेदर टॉप पर हैं और द ग्रेट मोहम्मद अली को भी पीछे छोड़ चुके हैं। उसके बावजूद उनके 10 बॉडीगार्ड्स हैं और हर बॉडीगार्ड की सैलरी सालाना $1.5 लाख तक है, जो कि उनके फैंस और बाकी तमाम खतरात से हर वक्त उन्हें महफूज रखते हैं। अमरीकी मीडिया सेलिब्रिटी, मॉडल, एक्टर, बिजनेस वुमेन दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन औरतों की फहरिस्त में शुमार होने वाली किम कार्दाशियन इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर मौजूद हैं। किम कार्दाशियन वेस्ट ने अमरीकी मशहूर सिंगर कैन्ये वेस्ट से मई 2014 में शादी की है। कैन्ये वेस्ट खुद भी एक सिंगर है, सॉन्ग राइटर हैं, सॉन्ग प्रोड्यूसर, फैशन डिज़ाइनर और बिजनेसमैन हैं और शायद अगले अमरीकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े होने के बाद एक पॉलिटिशियन भी बन जाएंगे। इस जोड़े के 4 बच्चे हैं, दोनों सेलिब्रिटी इंतहाई अमीर और दोनों की नेटवर्थ $500 मिलियन से भी ज़ायद है। और इतने मशहूर और अमीर होने के बाद उनके इंतहाई सिक्योरिटी की ज़रूरत भी पड़ती है। जहां भी वो जाएं, 4 बॉडीगार्ड्स एनी टाइम इस कपल के आसपास रहते हैं और तकरीबन 10 मीटर के घेरे में किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं। ये सेलिब्रिटी जोड़ा अपनी सिक्योरिटी के लिए इंतहाई फिक्रमंद रहता है, इसीलिए चाहे ये घर पर हो या घर से बाहर, शॉपिंग पर या पिकनिक पर या अपनी मीडिया शूटिंग पर, हर जगह इनकी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त रहती है। इनके घर की सिक्योरिटी इतनी सख्त है कि घर में अगर प्रेसिडेंट ने भी आना होता है तो उन्हें स्पेशली डिज़ाइन 2 सिक्योरिटी फ्लोर से गुजरकर इनके घर तक रसाई हासिल करनी पड़ती है और इस तमाम सिक्योरिटी मराहिल में 1 घंटे से ज़ायद का वक्त दरकार होता है। तकरीबन $7 मिलियन ये जोड़ा सिर्फ अपनी और अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए हर महीने खर्च करता है। अक्टूबर 2016 में पेरिस में किम कार्दाशियन वेस्ट को गन पॉइंट पर लूटने की कोशिश की गई थी और इस हादसे के बाद ही इन्होंने अपनी और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को 3 गुना बढ़ा दिया था। दोस्तों, 2011 से नॉर्थ कोरिया के लीडर की जिम्मेदारी किम जोंग उन ने संभाली हुई है और उसके बाद से उन्हें
उनकी पोजीशन से कोई हटा ना सका और वो इस वक्त दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की फहरिस्त में भी शामिल हैं। यही वजह है कि उन्हें सिक्योरिटी भी आला किस्म की फराहम की जाती है और वो हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद हैं। किम जोंग उन दुनिया के वाहिद ऐसे डिक्टेटर हैं जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फराहम की जाती है। किम जोंग उन दुनिया के सबसे कम उम्र लीडर भी हैं। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 36 साल है, जबकि 2011 में जब इन्होंने नॉर्थ कोरिया के लीडर की हैसियत संभाली तब ये सिर्फ और सिर्फ 27 बरस के थे। अपने वालिद किम जोंग इल की वफात के बाद उन्होंने नॉर्थ कोरिया में लीडरशिप की जिम्मेदारी एक बहुत ही छोटी एज में उठाई। किम जोंग उन को एक बहुत ही सख्त इंसान माना जाता है। इन्होंने अपने सगे चचा को फांसी पर लटकाया। किम जोंग उन कई दफ़ा न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका पर लॉन्च करने की धमकी भी दे चुके हैं और यही वजह है कि उनके दुश्मनों की लिस्ट छोटी नहीं। इसलिए उन्हें आम सिक्योरिटी नहीं बल्कि सख्त तरीन सिक्योरिटी फराहम की जाती है। उन्हें बहुत सी बार मारने की कोशिश भी की जा चुकी है। किम जोंग उन की सिक्योरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1 लाख लोग की पूरी एक आर्मी किम जोंग उन ने अपनी सिक्योरिटी के लिए बना रखी है, जो हर वक्त उन्हें सिक्योरिटी फराहम करने के लिए उनकी आर्मी तैयार रहती है। और जिस इंसान को 1 लाख लोग सिक्योरिटी फराहम करें, डेफिनेटली वो बहुत ही ताकतवर और इम्पोर्टेंट शख्स होता है। दोस्तों, अब तक लिस्ट में आपने तमाम ऐसे लोग देखे हैं जो फेमस थे या अमीर थे या फिर अपने मुल्क के हेड थे, लेकिन अब जिस शख्स के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो इस लिस्ट में 4थे नंबर पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए मौजूद नहीं कि उन्हें इंतहाई सिक्योरिटी फराहम की गई, बल्कि इसलिए भी हैं क्योंकि इनको दुनिया की सबसे पावरफुल शख्सियत होने का एजाज़ भी हासिल है, वो भी लगातार 2009 से 2013, और पूरी दुनिया में ड्रग, कोकेन, चरस और नशे की तमाम अशिया और मनी लॉन्ड्रिंग का किंग और दुनिया का अमीर तरीन अनऑफिशियल शख्स कोई और नहीं, मैक्सिकन ड्रग माफिया का किंग और बेताज बादशाह एल चापो है। एल चापो के सर पर अमरीकी हुकूमत ने $8.8 मिलियन की बाउंटी रखी थी। मींस कि अगर कोई शख्स एल चापो को पकड़ने में मदद करेगा उसे तकरीबन $1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। 2 टन के करीब कोकेन को हर महीने अमेरिका और मेक्सिको में फराहम करने वाला शख्स एल चापो ही था। इस बात से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये शख्स कितना इंपॉर्टेंट था, जिसने पूरी दुनिया में नशे को आम करवाया। लाखों नहीं बल्कि अरबों और करोड़ों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल एल चापो की सिक्योरिटी का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि ड्रग्स का काम करने वाले एल चापो को 1993 में ग्वातामेला में पकड़ लिया गया था, लेकिन एल चापो की पर्सनल सिक्योरिटी ने उसको छुड़ाने या बाहर निकालने के लिए कभी हार ना मानी और 2001 में एल चापो जेल से भाग निकला। लेकिन उसके बाद भी वेस्टर्न वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पुलिस उसको पकड़ने के लिए हार ना मानी और 2014 में मेक्सिको में आखिरकार उसे दोबारा पकड़ ही लिया गया। लेकिन उसके बाद दोबारा सिर्फ 1 साल के अरसे में ही 2015 में दोबारा वो जेल तोड़कर भाग निकला। लेकिन मैक्सिकन पुलिस की 2016 में एक कार्रवाई के दौरान एक छोटे से गांव से एल चापो को दोबारा पकड़ा गया और उसको अमेरिकी पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसके बाद से लेकर आज तक वो अमेरिका की कोलोराडो जेल में है और 24 घंटे उसके सर पर तकरीबन 4 कैमरा और डिफरेंट माइक्स, और उस जेल में एल चापो के कमरे वाले फ्लोर पर कोई और कैदी नहीं होता। उसका खाना पीना हत्ता के हर चीज़ उसी रूम में दी जाती है। यहाँ तक कि उस फ्लोर पर किसी आम पुलिस वाले को भी आने की इजाज़त नहीं। और एल चापो को जेल में ही रहते हुए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी भी मुजरिम को प्रोवाइड करने वाली सिक्योरिटी में पहले नंबर पर, जबकि हमारी लिस्ट पर 4थे नंबर पर पाया जाता है।
दोस्तों, सिक्योरिटी अगर एक इंसान या मशीन फराहम करे तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी इंसान को सिक्योरिटी शेरों का झुंड फराहम करे तो क्या उसे कोई इंसान हाथ लगाने की भी गुस्ताखी या सोच भी जहन में ला सकता है? जी हां दोस्तों, 12 साला इथियोपियन लड़की हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद है। दोस्तों, बाकी किसी का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं किसी भी जानवर हत्ता के कुत्ते से भी सिक्योरिटी पर्पस में उलझना नहीं चाहूँगा, तो शेर की सिक्योरिटी तो बात ही कुछ और है। 2005 में इथियोपिया के नॉर्थ साउथ वेस्ट के घने जंगल में किडनैप करके कुछ लोग एक छोटी 12 साला इथियोपियन लड़की को लेकर जा रहे थे। इस लड़की के मुताबिक इसे एक हफ्ते तकरीबन रोजाना मारा गया था और जिनसी तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा, जिसमें 7 मर्द शामिल थे। लेकिन जब 3 शेर का एक छोटा सा झुंड आया और उस झुंड ने इन 7 लोगों को खदेड़ भगाया और उस इथियोपियन लड़की की हिफाजत की, यहां तक कि उसके पास किसी को आने तक नहीं दिया। लेकिन हैरानगी की बात यह है, और मेरे मालिक कायनात की कुदरत देखिए, कि उन शेरों ने उस लड़की को एक खरोश तक नहीं पहुंचाई। पुलिस के मुताबिक शेरों ने पुलिस को भी उस लड़की के पास नहीं आने दिया और तकरीबन 6 घंटे उसकी हिफाजत करते रहे, जब तक उन्हें यह तसल्ली या महसूस नहीं हो गया कि लड़की अब महफूज हाथों में जा रही है। जबकि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और जानवरों के साइकोलॉजी के माहिर डॉक्टर का कहना था कि शेरों ने उस लड़की की मदद क्यों की, इस बात का हमें कोई इल्म नहीं। और अब जंगल का बादशाह, वो भी एक नहीं 3-3 बादशाह मिलकर अगर आपकी हिफाजत करें, तो यहाँ पर मुझे एक मिसाल ज़रूर याद आती है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। दोस्तों, इस लिस्ट को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे एक बार फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई या नहीं, और अपनी कीमती राय देकर हमारी हौसला अफजाई कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सबसे हेविली गार्डेड इंसान की तरफ। दूसरे नंबर पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा गार्डेड इंसान कोई और नहीं बल्कि साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन चेहरा रखने वाली लड़की, मॉडल और एक्ट्रेस बेला हदीद हैं। बेला हदीद बचपन से ही ओलंपिक्स में घुड़सवारी के मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहती थी और वह खुद एक इंतहाई ट्रेंड घुड़सवार हैं। 2014 में बेला हदीद न्यूयॉर्क सिटी फोटोग्राफी पढ़ने आई, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक मॉडलिंग एजेंसी में भी अपने आप को साइन करवा लिया। लेकिन उनका रैंप पर फैशन मॉडलिंग का कैरियर इतनी तेजी से आसमानों की बुलंदियों पर गया कि वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च्ड लड़की, साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे हसीन चेहरा रखने वाली लड़की और दुनिया की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी या हैवीली गार्डेड इंसान की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। उनके सिक्योरिटी गार्ड की लिस्ट इस दुनिया के सबसे ए लिस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स में शामिल हैं, जिनमें उनके सिक्योरिटी गार्ड हेड हैं साइमन न्यूटन, जो कि माइकल जैक्सन की सिक्योरिटी गार्ड भी रह चुके हैं। एक्स ब्रिटिश मिलिट्री ट्रेंड ऑफिसर भी हैं और उसके बाद उन्होंने सेलिब्रिटी सिक्योरिटी फोर्स का बिजनेस शुरू किया। साइमन इस दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉडीगार्ड्स में सबसे पहले नंबर पर शुमार किए जाते हैं, क्योंकि वो किसी भी खतरे वाली चीज को तकरीबन 1 मील के फासले से भी भांपकर अपने क्लाइंट को बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी फराहम करते हैं। और इसी बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स की वजह से बेला हदीद इस दुनिया में सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड के साथ सबसे बेस्ट और हेविली गार्डेड लोगों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं। दोस्तों, पैसा और दुनिया ही नहीं बल्कि मरीख और चांद पर भी पूरी आबादी बनाने की ख्वाहिश रखने वाले, जिन्होंने बिल गेट्स को भी इस दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में बाआसानी पीछे छोड़ दिया है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो चाहें तो इस दुनिया में तकरीबन 47 ममालिक का कंप्लीट कर्जा उतार कर उनको खरीद कर भी अपनी सारी जिंदगी गुजार लें, तब भी उन्हें तकरीबन 150 साल लगेंगे अपनी दौलत ख़त्म करने में। जी हाँ दोस्तों,
पहले नंबर पर मौजूद हैं अमेज़न कंपनी के बानी और मालिक जेफ बेजोस, जिनकी नेटवर्थ है तकरीबन 124 बिलियन डॉलर। इनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त है और इनका सिएटल वाला ऑफिस इतना हाई लेवल सिक्योरिटी पर बना हुआ है कि न्यूक्लियर वेपन और इस दुनिया का सबसे भारी भरकम मिसाइल भी उस इमारत को नहीं तोड़ सकता। इनके ऑफिस में छोटे छोटे बुलेट प्रूफ पैनल लगे हुए हैं, जिनमें हर पैनल की कीमत तकरीबन $1,80,000 है। ये सिर्फ बुलेट प्रूफ ही नहीं बल्कि ब्लास्ट प्रूफ भी हैं। इन पैनल्स का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि तकरीबन 5 मील के फासले के अंदर अंदर किसी भी गोली या बॉम्ब को जेफ बेजोस के करीब भी नहीं आने देना। हर साल अमेज़न अपने सीईओ जेफ बेजोस के पर्सनल बॉडीगार्ड्स पर ही तकरीबन $15 लाख खर्च करता है। ये कहा जाता है कि दुनिया की कई इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से भी जेफ बेजोस की जान को खतरा है। जेफ बेजोस की सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड में शामिल लोगों में दुनिया के बेहतरीन एक्स मिलिट्री एजेंट्स, नेवी ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग शामिल होते हैं, और ये सिक्योरिटी के टॉप ऑफिशियल्स ही जेफ बेजोस की पब्लिक में एंट्री और तमाम मीटिंग्स और ट्रैवलिंग्स और प्लान डिसाइड करते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट मीडिया पर भी मौजूद इनकी बहुत नज़र होती है कि कौन से मुल्क में कौन सा शख्स किस शहर में बैठकर जेफ बेजोस के बारे में कुछ भी लिख रहा या बोल रहा है। इनकी इस सख्त और बहुत ही बड़े पैमाने की सिक्योरिटी, जो कि ना सिर्फ पर्सनल में बल्कि इनकी चैट्स, इनका सोशल मीडिया और दुनिया के हर डेटा में जेफ बेजोस के लिए हर किस्म के ख़तरे को टालने के लिए हर वक्त तैयार रहने वाली फोर्स की वजह से ही ये दुनिया के अमीर तरीन शख्स के साथ साथ दुनिया के सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी में रहने वाले शख्स भी हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि पैसा और फेम इस दुनिया में सस्ता नहीं, क्योंकि फेम और पैसा आपके लिए ख़तरा लेकर आता है और आपको उसकी सिक्योरिटी के लिए कई लाख डॉलर भी खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारी इस मेहनत पर हमारी हौसला अफजाई भी हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।